बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अगर पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सकता है तो शेयर करें। नाज़रीन, पाकिस्तान में जिस तरह कोरोना ने दुनिया भर को अपनी लपेट में लिया, पाकिस्तान में भी हालात वैसे ही हैं। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से तवील गुफ्तगू की। एक तो बड़े खूबसूरत सवाल जिससे वज़ीर आज़म की बेबसी भी नज़र आई, मजबूरी भी नज़र आई। अनइलेक्टेड लोगों को वो डिफेंड करते रह गए। जमहूरियत का नाम लेने वाले वज़ीर आज़म गैर मुंतहिब और मुसल्लत शुदा लोगों को डिफेंड करना उनकी मजबूरी बन गया। बहरहाल उन्होंने जो ऐलानात किए वो यकीनन काबिल सताइश है। मासी पैकेज अच्छा पैकेज है, और एक बात वज़ीर आज़म की तारीफ़ करना भी यकीनन ज़रूरी होगा। अगर उनकी जगह कोई और हुक्मरान होता तो ना इस तरह लाइव सवाल लेता, ना बर्दाश्त करता, बल्कि नाराज़ होकर उठ के चले जाता। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, रऊफ़ क्लासरा का सवाल ठीक था। पाकिस्तान में ना सहाफ़त आज़ाद है, इससे पाबंद लिया जा रहा है, इसे अपनी मर्ज़ी से चलवाया जा रहा है, पता करें इसमें किस किस का रोल है। आपने हमेशा आज़ाद सहाफ़त का अलम बुलंद किया। आपके दौर में आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगेगा, लोगों को बेरोज़गार किया जाएगा, दारे बंद कराए जाएंगे, सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाई जाएगी, तो शायद अच्छी बात ना होगी। इस बात की तारीफ़ ज़रूर है कि आपने तहम्मुल से सब सवाल सुने, गो कि आपका चेहरा और आपकी गुफ्तगू साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन आपका माशी पैकेज एक बेहतरीन पैकेज साबित होगा। गैर मुंतहिब लोगों को आप डिफेंड कर रहे हैं, वो आपके नहीं हैं। उन्होंने आपको छोड़ के चले जाना है, उन्होंने आपको छोड़ के चले जाना है। अफसोस के हमारा एक ख्याल था कोरोना वायरस पे अपोजिशन सियासत नहीं करेगी, लेकिन फिर उन्होंने सियासत शुरू कर दी। कोरोना वायरस पर आपस में यकजहती के साथ कौम की खिदमत मकसद होना चाहिए था हम सब का। आवाम को उनके मसाइल के हल के लिए उनकी दलील पर राशन देना चाहिए था। लॉकडाउन करना पड़ा, इसकी मजबूरी थी, इसके अलावा ऑप्शन बज़ाहिर कोई नज़र नहीं आ रही। पूरी दुनिया में यही हो रहा। लेकिन अब असल इम्तिहान ये होगा कि मुस्तहिक लोगों तक राशन और मेडिसिन के सहूलतें उनके घर तक जाएं। इसका मैकेनिज़्म आपको बनाना होगा, लेकिन ये सोच करके कि आप पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, किसी एक सियासी जमात के नहीं, किसी एक हलके के नहीं, किसी एक तबके के नहीं। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको इसको कामयाब करे और कोरोना वायरस की वबा को पाकिस्तान की आवाम और हुकूमत शिकस्त दे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, आप आज इधर आपको एक मैसेज इमरान खान साहब देना ज़रूरी है। इस वक्त सोशल मीडिया चंद गुमनाम हाथों में दूसरों की माँ बहनों की तजलील करने में मसरूफ़ है, और उसको ताकतवर लोगों की पुष्टपनाही हासिल है। खुदारा इस पर कार्रवाई करें। जिसने भी जाली अकाउंट बनाए हैं या बनवाए हैं, और जो नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करता है किसी के लिए भी, आम शहरी के लिए भी, उन्हें बंद करवाएं। उन्हें बंद करवाना मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसी में पाकिस्तान के अदारों की, पाकिस्तान की हुकूमत की, अवाम की बेहतरी है। इख्तलाफ राय हमसे भी कीजिए, 1000 दफ़ा करें। हर किसी को इख्तलाफ राय का हक़ है, लेकिन गाली गलोच और नामुनासिब अल्फाजों का नहीं। इसको पाकिस्तान में मुझे कुछ याद आ गया नाज़रीन, BBC ने बड़ा अरसा पहले कुछ स्टोरी छापी थी और उसने कहा था बस ताकतवर लोगों ने फेक अकाउंट बनाए हुए हैं, फेक अकाउंट। खुदारा इन फेक अकाउंट को हर मुश्किल से निबटते हुए ख़त्म कराए। सोशल मीडिया जब गाली गलोच का ज़रिया बन जाएगा, किसी दूसरों के पे ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात की वजह बन जाएगी, तो फिर नेशनल मीडिया भी क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी। नेशनल मीडिया पे बहुत शक है। सोशल मीडिया पे हर एक की आवाज़ हक है, लेकिन अखलाकियात के दायरे में ज़बान का नामुनासिब होना नहीं, और उसकी डोरें किसी हाथ में नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट और इख्तलाफ राय और गाली गलोच का फ़र्क रखना चाहिए। अब देखते हैं कि इसमें पाकिस्तान के अदारे कामयाब होते हैं कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम अदारे किसी एक जमात का अदारा नहीं है, वो पाकिस्तान के अदारे हैं, पाकिस्तान के अदारे हैं। उनके लिए हर खास व आम एक जैसा होना चाहिए। उन्हें अपने दायरे में रह के काम करना है, और वो कर रहे हैं।
अगर कहीं एक दो आदमी ये गलतियां कर रहे हैं या कुछ लोग करें, इसे रोकें। दूसरी सबसे अहम तरीन बात, नाज़रीन, दहशतगर्द मोदी, गुजरात मुसलमानों का कातल कसाब मोदी ने 5 अगस्त मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू लगाया। 8 से 9 माह हो गए, वहां लातेदात लोग जिंदगी और मौत से लड़ते लड़ते मर गए, बुनियादी खुराक से लेके कफन तक महरूम हो गए। कल उसी मोदी ने भारत को जलती हुई आग में उसकी पॉलिसियों ने डाला और 21 दिन का क्रैकडाउन किया उसने, सॉरी लॉकडाउन किया, लॉकडाउन। अब मैं देखता हूं मोदी साहब आपको समझ आएगी इंसानों को उनके बुनियादी हकूक से महरूम करना कितना मुश्किल है। सुर कहा जा रहा है कि अल्लाह उनको भी महफूज रखे, 30 करोड़ भारत की आवाम कोरोना वायरस की शिकार हो सकती है। मोदी साहब अपनी पॉलिसियों को रिविजिट करें, जो मुसलमानों का कानून साजी किया उसे ख़त्म करें, मकबूजा कश्मीर का कर्फ्यू ख़त्म करें। ये ना हो कि आप ये पूरे का पूरा भारत कर्फ्यू की आग में जलता रहे, क्योंकि आप बेगुनाह लोगों को आग में जला रहे हैं, जिंदा दरगोर कर रहे हैं। एक मकबूजा कश्मीर में आपने कर्फ्यू लगाया तो तकरीबन इस वक्त 160 ममालिक में कर्फ्यू पहुंच गया, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात नाइंसाफ़ी पसंद नहीं करती। भारत के लोगों को भी अल्लाह ताला महफूज रखे, लेकिन ये भारत की तबाही का बायस नरेंद्र मोदी है, जो उसकी पॉलिसियाँ, जो इंसान दुश्मन है, इंसान दुश्मन है। तो भारत की आवाम को भी चाहिए कि मोदी के खिलाफ खड़े और मकबूजा कश्मीर की आवाम पर कर्फ्यू के नफाज को ख़त्म कराएं और उनको उनके बुनियादी हकूक़ दें। इसी में बेहतरी है, वरना मोदी साहब आपकी वजह से भारत नफ़रत की आग में जल के आपको भी साथ लपेट में ले लेगा। लंदन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस में भी कोरोना है, लेकिन वहाँ के लोग इसे बेहतर हिकमत अमली से टैकल कर रहे हैं। जिन्होंने लॉकडाउन में देर की, वहाँ नुकसान ज़्यादा हो रहा है, जिन्होंने बरवकत काम की, नुकसान कम हो रहा है। हमें यकीन है कि पाकिस्तान में साहिब हैसियत हजरात इस सिलसिले में अपने लोगों के लिए, जो गरीब और मुस्तक है, उनके लिए मदद के लिए मैदान में आ चुके हैं और उनका राशन उनके घर तक पहुँचा रहे हैं। इधर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह किसी को भूखा नहीं मरने देगा, सिर्फ हुकूमत को इंसाफ का रास्ता अपनाना है, इंतकाम से पीछे हटना है और अपोजिशन जमातों को इस वक्त पॉइंट स्कोरिंग से निकल कर सिर्फ और सिर्फ कोरोना से लड़ना है, कोरोना को शिकस्त देनी है। कोरोना शिकस्त हो गई जिस दिन हम सब एक हो गए, हम पार्टियों से बच गए, हम मसलकों से बच गए, हम ज़बान की तफरीक से बच गए, हम मुसलमान और पाकिस्तानी हो गए, तो इकॉनमी भी बेहतर हो जाएगी, कोरोना को भी शिकस्त हो जाएगी, बेरोज़गारी में भी ख़ात्मा हो शुरू हो जाएगा। इसके लिए माफिया का ख़ात्मा ज़रूरी है। वज़ीर आज़म साहब आगे बढ़े, माफिया को कुचल दें, माफिया को कुचल दें, माफिया को कुचल दें, कानून की हुक्मरानी लाएँ, कानून की हुक्मरानी लाएँ, अवाम को उनके बुनियादी हकूक़ उनकी दलीज़ पर दें, तो कामयाबी आपका मुकद्दर है। वरना आपसे पहले कई हुक्मरान आए और चले गए, वज़ीर आज़म की नेम प्लेट जाके देखिएगा। याद रख लें, अच्छे किरदार अच्छे कामों से वह रहते हैं, बड़े नामों से या पैसे से करैक्टर नहीं बनते। वज़ीर आज़म, आप मादी के वज़ीर आज़मों से बहुत बेहतर हैं, लेकिन बदकिस्मती है शहबाज गिल जैसे और दीगर फरदौस आशा गवान जैसे लोग आपसे बेहतर काम नहीं होने दे रहे, इनसे अवॉइड करें। गौ के हुक्मरान, जिसको मर्जी टीम बनाना आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन आपकी टीम अच्छी कारकर्दगी करेगी, उसकी तारीफ़ करना, गलत करेगी तो उसकी तनकीद करना हमारी भी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, देखने वाले दुनिया जहाँ में जहाँ भी रहते हैं, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की बेहतरी का बायस बने, उन्हें नुकसान ना दें, उनकी खुशियाँ मुहैया करने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अगर आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का चैनल आपको पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, तो हो सकता है शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।